जब हम किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं, मतलब कि कर्म कई प्रकार के होते हैं। हमारे जिंदगी में कभी ऐसा समय आता है, हमें लगता है हम किसी का अन्याय नहीं किया है, दूसरे का किसी प्रकार की हानि नहीं किया है, दूसरे को परेशान नहीं किया, दूसरे को कष्ट नहीं दिया, दूसरे को तकलीफ नहीं दिया है, फिर भी हमारे ज़िंदगी में भगवान ऊपर वाला ने इतना दुख तकलीफ कष्ट क्यों दिया है, क्यों दे रहा है, हमें समझ में नहीं आता है। हम शांत स्वभाव के, किसी का कुछ हानि पहुंचाने वाला नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले नहीं, किसी को मारने वाले नहीं, किसी को पीटने वाले नहीं, किसी को हत्या करने वाले नहीं, चींटी से लेके जानवर तक सात्विक मनोभाव के हम हैं। पर हमें प्रकृति ने हमें दंड देता है, बहुत ज़्यादा दंड देता है। हमें समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे का एक कारण मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। कर्म कई प्रकार के होते हैं। किसी को मारना पीटना, किसी जंतु की हत्या करना, किसी कीट को मारना, किसी बेसहारा प्राणी को कष्ट देना, ये हो गया हम लोग का शारीरिक कष्ट। और उससे आगे ऊपर के लघु में जाएंगे, 8 तरह के कर्म के बारे में बताया गया है। शारीरिक, मानसिक, कायिक, वाचिक, भावनात्मक से लेके सारा चीज इसमें डिपेंड करता है। ये कर्म में आता है। किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में बुरा देखना, ये भी कर्म में आता है। किसी के बारे में अगर हम गलत सोच रहे हैं, उसके साथ ऐसा, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये भी एक कर्म ही है। इसका दंड हमें मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए जीवन में, ना किसी का बुरा सोचेंगे, ना किसी का बुरा देखेंगे, ना किसी का बुरा करेंगे। साथ में ये मन में, तन में, धन में किसी प्रकार से भी कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावतः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। इस स्तोत्र का यही अर्थ होता है। कायिक, मानसिक, वाचसिक, भावनात्मक भाव में किसी प्रकार के किसी दूसरे को कष्ट ना देना, तभी जाके प्रकृति हमें सहायता करेगी। और हमारे पास जितना ज्ञान है, जितना शक्ति है, जितना ताकत है, जितना बुद्धि है, जितना हमें भगवान ने दिया हुआ है, उसको सही जगह यूटिलाइज करना, समाज के, देश के, बच्चों के लिए उपयोग करना और उनका भलाई हो ऐसे कार्य करना, तभी जाके प्रकृति को हमें सहयोग करना है, तभी हमें प्रकृति सहयोग करेगी। नहीं तो प्रकृति हमें ऐसा दंड देगी, घुमा फिरा के हमें समझ में नहीं आएगा, मतलब कब क्या हो रहा है, कहाँ से ऊपर वाला का लाठी में आवाज़ नहीं होता है, कहते हैं। इसीलिए हमें सावधान और सतर्क रह के हमारे जीवन में हाथे मापी चाखंडे चालो, उड़िया में बोलते हैं। इसीलिए हमें इस रूल को फॉलो करना है, सोच समझ के कदम उठाना है। किसी दूसरे का गलती है, किसी दूसरे को उसका फल मिल रहा है, उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये इसीलिए ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम ऐसा कर्म किए हैं, इसीलिए ये हमारे साथ फलित हो रहा है। आप सबके क्या विचार है, आप ज़रूर बताएं। आप सबको नमस्कार, जोहार।